जब से आश्रम बना है यहाँ आती है, सेवा करती है। जब इसकी दूसरी साथ वाली इसकी भतीजी हुआ वगैरह यहाँ सेवा करती थी, उनके साथ विवाह हो गए, चली गई। जब ये बाई जी आई, ये कहने लगी सारियां मगरू लै गई ने, नहीं मगरू लै इसको इच्छा थी कि हमारे स्वामी की हमारा गुरु चरणों में, हमारा इष्ट देव के चरणों में ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति भावना होनी चाहिए कि हम ये चाहें कि हमारे गुरु को, हमारे इष्ट देव को, उनकी सेवा करने वाला, उनको चाहने वाला मेरे सिवा कोई न, मैं ही सेवा करूं, मेरे है मेरे है मेरे। एक स्त्री अपने पुरुष को किसी दूसरे पुरुष की तरफ या पत्नी को रखने की तरफ देख ले, आगे तो लहंगी फैला प्रेम होना चाहिए। अभिमान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जाए नहीं होते पति को, मैं राम का हूँ, रघुपति पति और भगवान राम मेरे जाता है, मेरे पति हैं, मेरे मालिक हैं। इस प्रकार की भावना लेकर ही अभी मैं आपको बिजली की मिसाल दे रहा था, रामायण के पास उसका कोई नहीं अपनाता, सेवा सब संतों की करती थी। अपने इष्टदेव, उनके गुरुदेव ने जो ये कहा था कि देश में भी कहीं मत जा, तेरी कुटिया में भगवान खुद, वो तब 10-11 साल की बच्ची थी। अब आप देखें फोटो में दिखाया जाता है जब बिजली के पास भगवान राम आती है, उनके इतना के पास शिक्षा यही जगह है और विद्या प्रताप प्रति जिस रास्ते से भगवान के आने की संभावना थी, उस रास्ते कोई भाषा, कोई संकल्प न हो। भगवान वन में आएंगे, जूते को पहनते नहीं, नंगे पाँव चलते हैं, कोई भाषा न लग जाए, कोई संकल्प न लग जाए। इसी सेवा में भाषा में पर एक हम लोग भजन भी बोला करते हैं, मैं खरी उधिकारा
किससे काफी मैं खड़ी हूँ जी कारा मेरा कदरा मेरा रेगा ये राम मेरा आया कोई बैठा में आवेगा मैं खड़ी हूँ जी कारा मैं खड़ी हूँ जी कारा मेरा कदिशा में आवेगा ये शाम में आया पे कोई पैगाम में आवेगा क्या मेरी काफी किसे मैं पूछा उठते पंछियों पता शाम का ही पता मैं उठ न सकाया मैं उठ न सकाया खबर आँखों से ये शाम मैं खड़ी हुई कारा मेरा कदिश मैं बैठी रहता कि मैनू लोग पूछेंगे बेकरारी कम मजा मिलने में है वो कुछ आपकी बुरा नहीं चल कर करके उठे पर प्रभु की इंतजार में इष्ट देव की इंतजार में कितना आनंद होता है वो वही जानते हैं जिनको उसकी इंतजार की शाम होती है क्योंकि इंतजार में बेकरार रहते हैं कम मजा मिलने में है उसकी यादों में इस तरह से खो जाता हूँ मैं वो खुद भी बात करे बुरा लगे मुझे प्रभु के ध्यान में इस प्रकार से लीन हो जाता हूँ
वो खुद भी बात करे, खुदा लगेगा मुझे। जैसे का साथी स्वामी जी ने कहा, मैं 108 दिन 120 दिन उससे भी अधिक 120 दिन तो 8 साल का नियम होता था भजन का। कौन भजन कर? मैं आश्रम केवल एकांत में रहने के लिए, क्या वे बच्चा रावी न कोई आवी न कोई जा। पहले अमोल में आने में बड़ी दिक्कत होती, कोई दलक्त रेल नहीं होती। ताजपुर से संगत आती, मैं ताजपुर से यहाँ खड़ा, पहले लुधियाने आना, फिर लुधियाने से बस पकड़नी, यहाँ से बस पकड़नी, लुधियाने जाना, लुधियाने से ट्रेन पकड़नी, फिर अम्बाले जाना, फिर अम्बाले से ट्रेन पकड़नी। ताजपुर मुसीबत होती, उसका खर्चा बढ़िया मोती नहीं जानता। ट्रेन सर्विस है, डायरेक्ट है, यहाँ से कानपुर जाओ, हरिद्वार जाओ। दिल्ली से डायरेक्ट है, दिल्ली में आने में 2-3 जगह ट्रेन बदलनी पड़ती, बड़ी मुश्किलें होती थी दूर आने में। हम तब भी यहाँ रहते रहे। मुझे, मैं बिल्कुल एकांत में अकेला जाना चाहता हूँ, अपने भाइयों को भी नहीं आना। एक तो मेरी भाई को खड़ी आगे जगह सकी, क्योंकि उसे गलती बजाई थी। माँ क्या, मैं नहीं गलती बजाई, जी मैं भी आई है, उसकी गलती बजाई है। आगे कोई बंदा हमारा शक्ति किरण लगा, मैं कहना आता, मैं गलती ना बजावा तो मेरी घरवाली भी नहीं आ सकती कमरे में। तो उन्हें माने करे, उन्हें काम पड़े, उन्हें आना होवे, उन्हें बजी आ जाती, मेरे किसी पर आ जाती। तू तो कहना अरे वो आगे गई, उसकी घंटी बजाई। बस ये तो समझते, ये देखे मैनू आना। इस तरह का प्रेम, इस तरह की भावना तो अपने दिल में, तू अपने दिल में ऐसा प्यार, ऐसी चाह पैदा कर, तो अपने दिल में ऐसा प्यार, ऐसी चाह पैदा कर, इसे सुनकर वो मजबूर हो जाए, जिसे सुनकर वो आने के लिए मजबूर हो जाए, जो उसकी कोई टोली फैलाए हुए राम अल्लाह अल्लाह मेरे कह रहा है। हमने कहा टोली ना फैलाओ, चुप करके बैठ के भगवान का सिमरन करो। तो पता नहीं कितनी नेमतों से भरे जाओगे।
मैं जब सहारनपुर से चलने लगा मैंने कुटिया बनाई, ना जाओ ना जाओ ना जाओ, कुटिया बनानी है तो क्या गया मैनू कहना मेरा रिश्तेदार मेरी उम्र का मेरी बुआ का लड़का, मैं क्या हमें अपने गुरु महाराज जी पर इतना विश्वास है कि हम उसकी याद में चुपचाप भजन करने बैठ जाए। जब हमारी आंख खुलेगी, पहले सुखी आंख नहीं खुलती थी, आंख खुलेगी तो हमारे ऊपर चौकी बनी हुई, हम नंगे नहीं होंगे, हम निकासित नहीं होंगे। कहना कटिया बना आगे निकाल, मैं भी डाले में तो हमें हर बात में ले गया, जगह दिखाई, ये जगह ले लो, अगर हर बार में रुपया बनाओगे 1 लाख रुपया मैं दे वो दो 1 लाख लत्ती निकली। हम आए, रात को देर हो गई, मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चला रहा था, कहता हौली चलाओ, राजा इधर देख मैं पगुन जो हाल हो गए, मैं सिर्फ पैर भी डाल कर था जब यहाँ तो मैंने कहा श्रीमान तुम्हें न खुश किस्मत नहीं, मेरे नाल मेरे हथों मनो ऐसे तेरे कदम नहीं है, मेरे हाथों तो मेरे नाल मनो, तू चिंता न कर, जो कोई करता है तुम्हारी किस्मत नहीं बनेगा। हम अपने इष्ट देव के गुरु महाराज जी के चरणों में इस प्रकार से दिल विश्वास रखते वाले परेशान था, बैठा हुआ था, जैसे उसने कहते श्री परमहंस महाराज जी हम ध्यान भी नहीं करते थे, पता ही नहीं परमहंस जी महाराज का नाम तो सुनिया। ऐसे आए, दर्शन दिया, कहते हैं कि मैं किसके सिर पर अर्थात आपके सिर पर। जब पहले मैंने आश्रम बनाया, आश्रम का नाम लिखा श्री परमहंस अद्वैत आश्रम। हमारा एक बहुत खास भगत स्वामी जी का वो आ गया, ये सामने आप स्पीकर गेट लगा जो पहले बार लगा हुआ पति था, वो यहाँ लगा हुआ। मैं रात को 2 बजे उठकर अपने कमरे से इसको इधर वो झांकता था। मैंने झांका, दिखी पड़ी है, दिखता है। मैं एकदम अकेला रहता था, कोई मेरे साथ नहीं था। सबसे पहले ये बाइक किया है, तो पहले कोई नहीं। तो वो मैंने कहा देखो कौन है, ऐसा गया, दर्दा गया, कौन है? उसने अपना नाम बोला, कहा कि मैं फला हूँ। मैं
तू उसको कहीं पता था आधी रात के समय तुझे स्वामी जी भजन पर बैठे खास देखा तो कुछ मिला पूरा पर्दा धुंध पड़ रही वो गेट के आगे पिछले में पत्ता हुए देखा बड़ी मुश्किल होती थी यहाँ पहुंचे में दूसरा आए थे मैं रात को आश्रम का नाम पा लिया उसी खाने से सब पहुंच गए गलती महाराज जी भजन में होंगे ध्यान में होंगे द्वारे पर तो पहुंच क्या हूँ नहीं है ऐसे गुरु के द्वार पर घर बदोई रास्ते हक है इंसान अगर घट घट में व्यापक को छुपे हुए परमात्मा को देखना चाहता है राह दूर से उसके तभी गुरु के मार्ग पर लग जा गुरु के वचनों पर लग जा तो तुझे परमात्मा हम नहीं वाकिफ कहाँ मस्जिद कहाँ है बुद्ध कदा हमने तो इस दर के सिवा दूसरा देखा नहीं हम नहीं को जानते हमें कुछ नहीं पता जिन्हें शक हो तो करे खुदा की तलाश हम तो अपने मुर्शिद को दुनिया में खुदा हमारे God, Guru is the living God, बाइबल कहती है गुरु सजीव जीवित ब्रह्म है अभी रामायण का पाठ कर रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा क्या बंदो गुरु पद कंजे कृपा सिंधु जो नारायण है राज रूप में परमात्मा है ऐसे गुरुदेव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ जातु वचन जिनके वचन रवि का निकल रवि की सूर्य की किरणों के समान प्रकाश करने वाले हैं रोशनी देने वाले हैं ज्ञान देने वाले हैं मार्गदर्शन करने वाले हैं हमारे रास्ते के सारे अंधकार दूर करने वाले हैं ऐसे निश्चय के साथ गुरु आज्ञा से इतनी बैठी हुई है इंतजार करती है मैं रास्ता करती बैठ के नींद ना आवे नींद ना आवे मेरा करती बैठ के तेरी नींद ना आवे तेरी नींद ना आवे देखा दिने देखा दिने कद श्याम आके तेरा पावेगा ये श्याम ना आया ते कोई पैगाम आवेगा मैं घड़ी उड़ी
ऐसी मनोदशा, ऐसी शरीर की दशा बनानी है। हृदय में, ध्यान में, मेडिटेशन में है राग, उन्हीं के रंग भरे और भाव उन्हीं के साथे है जो बेगत बेसुरताल हुए बिनताल होता है। जब कोई ढोलक तबला बजाने वाला, हारमोनियम बजाने वाला, गाने वाला, उसके ध्यान में गाता गाता साथ बजाता बजाता रुक जाए, हाथ पैर काम न करे, डेथ हो जाए, उस समय उसका परवेश हुआ। उसको कहते हैं कि दाना का प्रेम करते। ऐसा विरह, ऐसा प्रेम अपने गुरु की याद में बिताओ। जब मैं यहाँ से चलता था, रंगीता पहुँच जाता था, रंगीता पे चलता पहुँचना था लखनऊ, लखनऊ से बनारस, बनारस इस अंदर लोग कहते आप इतनी लंबी और अपनी दूरी कैसे चला लें। हम बैठ जाते हैं, स्टीयरिंग पकड़ते हैं, उसी समय श्वासों के अंदर ध्यान चला जाता है, गाड़ी कौन चलाता है, इधर कानूनी पता हाथ के पास हाथ में मालक हमारे कैसी थकावट, कैसी परेशानी। मैंने आपको बताया था सतगुरु में फतेहाबाद में आते भाइयों को सेवा करते देखा, जंगली दाल में कपड़े गले मैले कुचैले, किसी के ऊपर अचार गिरा हुआ कि तबली गिरी हुई, सेवा करती फिर रही है। एक तरफ सादे सेवादार बेटा खुद जाली न लग गया हो गए। लोग कहीं जाते हैं भैया, मुझे भी तैयार करती रहती है। अच्छा फतेहाबाद जाने पहले, लोग से जाते पहले, वहाँ के शासन से ज्यादा कपड़े बदलते। मैं जो पहनता हूँ दूसरे दिन उतारता हूँ, कहीं जाना हो, कहीं सत्संग हो, कहीं इस चक्कर ऐसी बन रहा। उसने सुदर्शन जोधा, उसने सीरत के, उससे खुश होती है आंखें, ऐसे परमात्मा का भजन सिमरन करो, अपने को भाई जी आगे